हेलो एवरीवन, 10 मिनट शो में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम 10 मिनट में 1 मार्क्स आ जाए इसकी पूरी कोशिश करते हैं और साथ ही साथ तैयारी करते हैं। आज हम लोग इंडेक्सेस के बारे में बात करने वाले हैं। एक्चुअली क्या होता है कि हम लोग जनरली बहुत सारे रैंक्स को लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं और ये भी भूल जाते हैं कि वो रैंक पब्लिश किसके द्वारा किया गया है। तो आइए जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। डिस्कशन हमें ये करना है कि क्लाइमेट परफॉर्मेंस इंडेक्स यानी कि हम किस तरह से क्लाइमेट में परफॉर्म कर रहे हैं, इसके लिए जर्मन वॉच एक रैंक निकालता है और भारत को 7वां रैंक दिया गया है। तो यहाँ पे देखा जाता है कि ग्रीन हाउस गैस कम हो या फिर हम ज्यादा से ज्यादा रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल करें, हमारा क्लाइमेट पॉलिसी कैसा है, इन चीजों को देखकर नेशनल और इंटरनेशनल क्लाइमेट पॉलिटिक्स के बारे में हम बात करते हैं और भारत को 7वां रैंक दिया गया है। क्लाइमेट परफॉर्मेंस जर्मन वॉच के द्वारा पब्लिश किया जाता है। फिर हम देख रहे हैं कि इंटरनेशनल आईपी इंडेक्स यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, तो हमने कितने सारी चीजों को अपने देश में खुद से बनाया है। भारत को इसमें 42nd पोजीशन मिला है। तो आप देखेंगे कि भारत जो है वो 2022 से ही 42nd पोजीशन पे है। ये अमेरिका का चैम्बर ऑफ कॉमर्स डिसाइड करता है। इसमें बताया जाता है कि इन्वायरमेंट के लिए और टेक्नोलॉजी के लिए हमने क्या इनोवेशन कर रखा है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी स्टैंडर्ड्स पे भारत को 42nd रैंक दिया गया है। फिर है सॉफ्ट पावर इंडेक्स। सॉफ्ट पावर इंडेक्स ब्रांड फाइनेंस के द्वारा लॉन्च किया जाता है। इसमें क्या है कि भारत को पिछले साल 28 पोजीशन मिला था, भारत का एक रैंक पीछे चला गया है, 29 है। तो हम इसमें क्या देखते हैं कि जो एनालिसिस ऑफ सॉफ्ट पावर ऑफ द कंट्री, सॉफ्ट पावर का मतलब है जैसे भारत अपने पूरी दुनिया में योगा के बारे में बताता है, हम अपनी संस्कृति के बारे में बताते हैं, इससे हम दो देश को कनेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल थाईलैंड से हम कनेक्टेड हैं क्योंकि दोनों ही बुद्धिज्म में मानते हैं। तो इस तरह से सॉफ्ट पावर में हमारा रैंक 29 है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें 3 डायमेंशन है और 4 इंडिकेटर्स हैं। डायमेंशन यानी कि लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, हम कितना स्वस्थ और लंबा जीवन जीते हैं। हमारा नॉलेज यानी एजुकेशन में मीन स्कूलिंग ईयर, कितने साल तक हमने स्कूलिंग की, और एक्सपेक्टेड स्कूलिंग ईयर यानी कि हम और कितना समय तक स्कूलिंग कर सकते हैं। साथ ही साथ डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग यानी हमारा जीवन जीने का स्तर कैसा है, जो कि नेशनल इनकम से पता चलेगा, पर कैपिटा इनकम से इसका कैलकुलेशन होता है। तो भारत को इसमें पिछले बार 135 रैंक दिया गया था, इस बार 134th रैंक दिया गया है, 134। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि हमारा परफॉर्मेंस अलग अलग चीजों में, जैसा हमने बात की हेल्थ और नॉलेज और लिविंग स्टैंडर्ड में कैसा है। फिर आता है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। आप देखिएगा हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में थोड़ा सा रैंक बदलते रहता है, कभी ये 85 हो जाता है, कभी ये 80 हो जाता है, क्योंकि ये क्वार्टर्स में आता है। आप देखेंगे कि ये इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के द्वारा आता है। एग्जाम के पहले एक बार जो लेटेस्ट रैंक रहेगा उसको जरूर रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि ये बदलते रहता है। 81 भी आता है, 82 भी आता है, क्वार्टर्स पे ये डिपेंड करता है। तो जितने भी देश वीजा फ्री दूसरे देशों में घूम सकते हैं, जैसे कि भारत 52 ऐसे देश में घूम सकता है जहां पे उसे तुरंत से वीजा नहीं लगेगा, फाइन, तो उसी पे ये डिपेंड होता है। फिर है जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स। भारत का रैंक यहाँ पे थोड़ा खराब है, 193 देशों में हमारा रैंक 108 है। ये आप देखें यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा आता है और हम जेंडर इनइक्वालिटी यानी कि लैंगिक समानता में काफी पीछे हैं, यही यहाँ पे बताया जा रहा है, क्योंकि रिप्रोडक्टिव हेल्थ, एम्पावरमेंट और लेबर मार्केट में हम अभी तक महिलाओं को बराबर में नहीं ला पा रहे हैं। फ्यूचर पॉसिबिलिटी इंडेक्स, इसका मतलब है कि आगे भविष्य में और क्या क्या संभावनाएं बन रही हैं भारत के लिए। तो न्यूज वीक, वांटेज एंड हॉरिजन ग्रुप, ये इसके द्वारा लाया जा रहा है। भारत को 35वां रैंक दिया गया है। आप देखेंगे यहाँ पर किस तरह से फ्यूचर ट्रेंड्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, स्टॉक होल्डर्स हैं, ये सब भी आजकल बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। हर दिन न्यूज में रहता है, किसी भी न्यूज के कारण शेयर मार्केट ऊपर नीचे हो जाता है। तो ये रैंक दिया गया है भारत को 35वां। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, हैप्पीनेस इंडेक्स जो है ये SDSN के द्वारा है, सोल्यूशन डेवलपमेंट यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क, UN का ये बॉडी है। भारत को 126वां रैंक दिया गया है। तो इसका मतलब है हैप्पीनेस में हम किस तरह का हमारा डेटा है, हम सोशल हैप्पीनेस में क्या काम कर रहे हैं। इसका ग्रोथ से लेना देना नहीं है, लेकिन जो लोग हैं उनका सोशल डेवलपमेंट कैसा हो रहा है, इस पे ये आधारित है।
टेररिज्म इंडेक्स ये इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस लेकर आता है, भारत को 13वां रैंक दिया गया है। टेररिज्म में 13th रैंक दिया गया है भारत को, यानी कि कितने सारे इंसिडेंट्स हुए हैं, कितने लोगों की मृत्यु हुई है, इंजरीज कितने हैं, कितने लोगों को बंदी बनाया गया है पिछले 5 सालों में, इस पर ये रिपोर्ट आया है और भारत को इसमें 13वां रैंक दिया गया है टेररिज्म इंडेक्स में। इनोवेशन में जैसा हमने बात की, ये वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा 132 देशों में भारत को 40वां रैंक दिया गया है। तो अलग अलग है, ठीक है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन इनोवेशन इंडेक्स ला रहा है और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन जो है आपका, ये इनोवेशन इंडेक्स लाया है। और साथ ही साथ हमने यहाँ पे एक और रैंक पढ़ा है ना, तो इसको भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं, जहां पे हम पढ़ रहे हैं कि इंटरनेशनल आईपी इंडेक्स जो कि यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, ये भारत को 42nd स्थान दे रहा है। तो आप देखें दोनों रैंक एक ही चीज के बारे में है, लेकिन आपको ध्यान ये रखना पड़ेगा कि क्या इंडेक्स का नाम है, किसके द्वारा लॉन्च किया जा रहा है, यहां पर थोड़ा कंफ्यूजन होता है। हंगर इंडेक्स में हम 111वें स्थान पे है, बहुत कंट्रोवर्सी हुई थी इसको लेकर। कंसर्न वाइल्ड लाइफ एंड वेल्थ हंगर लाइफ जो है इसको पब्लिश करता है, लोग कितने भूखे हैं, उनको समय पे खाना मिल रहा है या नहीं, इस पर ये रैंक है। ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स यानी कि ये इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट लेकर आ रहा है, ये 40वां रैंक मिला है भारत को कॉम्पिटिटिव में। कॉम्पिटिटिव में यानी कि हम कितना हेल्दी कंपटीशन रख रहे हैं, प्रतिस्पर्धा रख रहे हैं आगे बढ़ने के लिए। फाइन। फिर हम देखेंगे ग्लोबल पीस इंडेक्स, ये इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस जो कि टेररिज्म इंडेक्स ला रहा है, वही ला रहा है और भारत को 126वां स्थान मिला है। पिछले बार हम 128वें पे थे। तो भारत में कितना सिक्योरिटी है, कितना सेफ्टी है, इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट ना हो, मिलिटराइजेशन ना हो, इस पर इस रैंक को आधारित रखा गया है। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स हमें मिला है 93rd पोजीशन। तो हमारे देश में करप्शन कितना है ये इस रैंक से पता चल रहा है और आप देखिएगा कि हमें 93rd पोजीशन मिला है। कितना भ्रष्टाचार है, ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल एक नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, ये इसको लेकर आ रहा है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 13 मई को ये आता है। भारत को इस बार भारत का रैंक बढ़ चुका है, 161 पहले था, अब भारत 159 पोजीशन पे आ गया है। तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर ये इसको रिलीज करते हैं और भारत को 159 पोजीशन मिला है। 79 रैंक है हमारा रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में, यानी हमारे देश में कितना न्याय मिल रहा है, इस पे हमारा रैंक है 79। फिर हम देखेंगे इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट जो कि ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स को लेकर आया है कि हमारे देश में कौन कौन से ऐसे शहर हैं जो जीने योग्य अच्छे हैं। तो दुनिया के हिसाब से आप देखिए दिल्ली है, मुंबई है 141 रैंक। फिर आप देखेंगे चेन्नई है 144, वियना हमेशा टॉप पे आता है। इससे सवाल यही आएगा कि टॉप पे कौन है, तो ये ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है जो कि हमेशा टॉप पर आती है। और ये है आज का आखिरी इंडेक्स जो आपको याद रखना है, ये है पॉवर्टी के लिए। आप देखेंगे कि ये प्रोग्राम एंड ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट लेकर आ रही है और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 415 मिलियन लोग अब गरीबी से हटकर वापस, मतलब ये जो गरीबी रेखा के नीचे थे इससे बेहतर कर रहे हैं। यही रिपोर्ट आपसे पूछा जाएगा कि कौन लेकर आ रहा है, तो ये रिपोर्ट जो है ये OPHI द्वारा रिलीज किया गया है, ये है पॉवर्टी इंडेक्स रिपोर्ट। तो इतने रिपोर्ट आप याद रखिए। नेक्स्ट जो हमारा सेगमेंट होगा हम कुछ और रिपोर्ट्स आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो ये 10 मिनट का सेशन आपको कैसा लग रहा है, आपको और कौन से सब्जेक्ट चाहिए और कौन सा आपको डिस्कशन चाहिए, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू।